वेलकम बैक। पीटीआई ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है और ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए दायर की है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स की बरतरफी की सिफारिश की जाए। पीटीआई की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तज़किरा भी किया गया है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की जो आईनी जिम्मेदारी थी वो अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा और उसकी जानिब से प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी गई। पीटीआई अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराई गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, कारकुनान को अगवा किया गया, पीटीआई की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी भी बरवक्त नहीं की गई। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाजत नहीं दी गई। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। शिकायत में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये कहा गया है शिकायत में कि इलेक्शन कमीशन अदालतों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा फरीक बना हुआ है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। मुल्क दुश्मन अनासर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खान नहीं कि आइए बैठे सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे? तो भाई बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं ये उद्यम आप अपने बच्चियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों, अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना हटा दे। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये नाअहल निकम्मे जिस चीज पर हाथ लगाते हैं तबाह हो जाती है। वाज़े कहता हूं कि वफाकी हुकूमत से सूबे का पैसा निकाल कर रहूंगा। बानी पीटीआई और हमारा किरदार सबके सामने है। कोई जाती मकसद नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। आईपीपीज को लगाम दिया जाए, पाकिस्तान पर जुल्म करने वालों को अब नहीं चलने देंगे। 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे, इसके बगैर धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरे पाकिस्तान में लोगों ने उम्मीद लगा ली है, इस उम्मीद को तोड़ नहीं सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता करके धरना मुतालबात के हवाले से बात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने कहा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारफीन को बिल में 50% रियायत दी जाए, बिजली बिल्स में स्लैब रेट खत्म किए जाएं, आईपीपीज के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए, गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी खत्म की जाए। महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे, टैक्सों की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी के धरने को जारी रखने के ऐलान के बाद शदीद गर्मी के बावजूद कारकुन मरी रोड के दोनों इतराफ बैठे हुए हैं। इस हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर, अपडेट कीजिए। आज जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। ये धरना और धरने में अब जलसे का ऐलान कर दिया है। जो जमात इस्लामी के मरकज़ी कायद, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज
नईम रहमान की जानिब से कि वो कल जलसा करेंगे यहाँ लियाकत बाग के इस मकाम पर और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे उन मुतालबात की असूल के लिए जो इसके लिए वो निकले थे। इस्लामाबाद से होते हुए रावलपिंडी यहाँ पे पहुँचे और भरपूर तरीके से IPPs की इजारादारी के खात्मे और महंगी बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई के खात्मे के लिए वो अपने मुतालबात के साथ यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ पे रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा शदीद हब्स है और गर्मी है। मरी रोड के दोनों जानिब लियाकत बाग के बाहर धरने के शुरा बैठे हैं। एक जानिब जहाँ धूप आती है तो ये शुरा अपना रास्ता तब्दील करके जगह साहिबान की जगह मेट्रो स्टेशन के नीचे यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर कुछ जवान जो है यहाँ पे दीगर सरगर्मियों में भी मशगूल होते हैं। यहाँ पे लंगर का खाने पीने का इंतज़ाम, फिर बाजमात यहाँ पे नमाज भी मुख्तलिफ जगह पे पढ़ाई जाती है और अब बाकायदा तौर पर यहाँ पे जदीद तरीन साउंड सिस्टम जो है वो लगा दिए गए, क्योंकि गुज़िश्ता शब जब ये धरना यहाँ पे पहुंचा था, जब उन्होंने खिताब किया था तो उस वक्त इतने इंतजामात नहीं थे, लेकिन अब भरपूर तरीके से लग रहा है कि ये लंबी तैयारी लग रही है। धरने के शुरा दोनों इतराफ बैठे हैं। महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे, टैक्सों की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के, या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। तो इसका नेपरा जो है वो एक नोटिस ले और ये तमाम डिस्कोर्स से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये ओवर बिलिंग खत्म करें, ये 31वें दिन मीटर चेक करना खत्म करें। ये कल भी एक बात आई थी कि एक बिल्डिंग के अंदर एक साहब रहते हैं रणछोड़ लाइन के अंदर कराची में, 12-12 घंटे उनके घर पे लोड शेडिंग होती है, जिसका बिल एक कमरे के उसमें रहता है, जिसका 6,000 रुपए का बिल आता था उसका 75 का और 56,000 रुपए का बिल आने लगा है। तो जब आप 56,000 रुपए के बिल देना शुरू कर रहे हैं जिसका 6,000 का बिल आता था, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ है ना, ओवर बिलिंग कहीं ना कहीं तो हो रही है ना। तो ये स्टेटिस्टिकली आपको ये बात नजर आ जाएगी कि जितने बिल आपके 195 से 200 हों उतने ही बिल तकरीबन 200 से 205 होने चाहिए। जितने बिल आपके 495 से 500 हों उतने ही बिल 500 से 505 होने चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये मेरा दावा है और नेपरा का ये जिम्मेदारी है कि ये देखे कि क्या 501 से 505, 201 से 202, 205, 301 से 305 के बिल ज्यादा हैं बनिस्बत 195 से 200, 395 से 400, क्योंकि वो बिजली के कंपनीज जो हैं वो अगले वाले ब्रैकेट में आपको डाल रही हैं। और दूसरी जो मैंने आपसे गुजारिश की है, आप इतने देखें कितना आसान है कि एक आपके पास मीटर रीडर आता है, वो देखता है कि 199, बोलता अच्छा मैं इस घर में थोड़ी देर से आके देख लूंगा। थोड़ी देर से आके देख लिया उसने तो 202 हो गया उसका यूनिट, शाम को देख लिया तो 201 यूनिट हो गया। तो ये बात जरा आपको देखनी होगी कि ये इस तरह का नहीं हो सकता और हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो 210, 215 यूनिट पे आ रहा है या 405, 410 यूनिट पे आ रहा है उसको 400 यूनिट तक का वही रेट लगाएं और सिर्फ 10 यूनिट का महंगा कर दें। अगर वो 425 के ऊपर चले जाता है तो फिर उसको नए ब्रैकेट में लेकर आएं। तो हुकूमत को थोड़ी सी यहाँ पर गुंजाइश देनी चाहिए। तो तीन चीजें, और तो ये एक ओवर बिलिंग का मसला है और एक लोड शेडिंग का मसला है। देहाती इलाकों में पाकिस्तान भर में बिलखुसूस सिंध के अंदर और केपी के अंदर और दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। और शहर के अंदर भी उन इलाकों में जहां पे थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी आवाज कम है, जिनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, उन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कमाल यह है कि लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा तमाम पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, लेकिन कल कराची के सामने, हम कराची के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के सामने ये अलामती मुजाहरा करेंगे कि आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि और बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि TND लॉसेस जो है वो नेपरा के बताए हुए उससे 7% ज्यादा है। हमने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 10%, 8-10% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। कोई ऐसे फीडर्स हैं जहां 80-80, 90% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। आप उन जगहों पे बिजली दे रहे हैं जो कि बिजली के बिल नहीं दे रहे। उसका खमियाजा जो है वो देहंदगान भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा हमारा मिडिल क्लास भुगत रहा है, उसका खमियाजा हमारा
नौकरी पेशा आदमी भुगत रहा है। तो इन नौकरी पेशा लोगों को, इन मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको फिल फॉर अपने उसके ऊपर से टैक्स हटाना होगा। दोनों टैक्सेस हटाने होंगे, एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स घरेलू सारिफ के ऊपर, और एलएनजी और फर्नेस ऑयल के ऊपर जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो हटाना होगा। उसके बदले उतने ही पैसे पीएचडीपी से कम कर लें। पीएचडीपी अगर 150 अरब रुपया कम हो जाएगा, हमारे एमएनएज और एमपी हजरात बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन अगर उनको 100 अरब रुपए की मराद कम मिलेगी तो कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ये बात करना जरूरी समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जारी अखराजात, मैं उसको निकाल देता हूं अपने इंटरेस्ट को, जो सूद आपको अदा करना है उसको निकाल दें, वो चलो फिक्स्ड है। जारी अखराजात में 24% इजाफा किया है। आधे अखराजात तो वो होते हैं कि जो आप तनख्वाहें लोगों की बढ़ाते हैं, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो मेहनत से काम करता है उसकी तनख्वाह बढ़ाएं, उनको तनख्वाह सही नहीं देंगे तो फिर वो रिश्वतें और दूसरे बाजार गर्म होते हैं। तो मैं तनख्वाह के ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान खुद ये कह रही है कि इस साल 15% इन्फ्लेशन होगा। तो जब 15% इन्फ्लेशन होगा तो 24% करंट एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ाएं? आप रियल साइज हुकूमत की क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हुकूमत की साइज कम करें। आपको तो 15% से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने चाहिए थे। जब आप लोगों से कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस दो, तो सैक्रिफाइस खुद भी तो दिखाएं। मसला ये है, और जो अवाम पाकिस्तान की जो बात हम करते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी का निज़ाम बदलना है, और हुक्मरानी का निज़ाम इसलिए बदलना है कि यहाँ पे अवाम के मफाद को मुकद्दस नहीं समझा जाता, यहाँ पे अवाम के मफाद को आगे नहीं लेके जाया जाता। हर चीज़ को आगे लेकर आते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट को, एलीट इंटरेस्ट को, स्पेशल इंटरेस्ट को आगे लेकर आते हैं, लॉबीज को आगे लेकर आते हैं, माफियाज को आगे लेके आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं लेके आते। लिहाजा जैसे मिसाल के तौर पे मैं पुलिस की मिसाल देता हूं कि पुलिस जो पाकिस्तान में आई है वो एक कॉलोनियल सिस्टम से आई है, वो अंग्रेजों की हुकूमत से आई है। उसका काम हुकूमत की सेवा करना होता है। वो आधे पुलिस वाले बेचारे जो है वो वीआईपी ड्यूटी और प्रोटोकॉल पे लगे होते हैं। तो यहां पर कराची पे खास तौर पर चोरी चकारी, कत्ल गारत, अगवा, बराए तावान वगैरह हो रहा है, लेकिन पुलिस का जो बड़ा ध्यान होता है वो हुकूमत का काम करना होता है। और अगर आपको एफआईआर कटवाना है किसी के ऊपर तो खुदा ना खास्ता बहुत मुश्किल है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कराची से खैबर तक किसी थाने के अंदर आप फ्री में एफआईआर कटवा लें। और उसकी वजह यह है कि फ्री एफआईआर इसलिए नहीं कटते कि पुलिस वाले जो हैं, पुलिस का इदारा वो आपकी खिदमत के लिए नहीं चलता, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए खिदमत के लिए नहीं चलता, वो आवाम की खिदमत के लिए चलता है और वो अपने उनके एहलकारों की खिदमत के लिए चलता है। इसी तरह हमारे जो बिजली के महकमे हैं वो आवाम की खिदमत के लिए नहीं चलते। बिजली के महकमे हमारे हुकूमत की खिदमत के लिए चलते हैं, हुकूमत की बेहतरी के लिए चलते हैं, और बिजली के जो एहलकार हैं उनकी उनकी खिदमत के लिए चलते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। आप देख लीजिए, पाकिस्तान रेलवेज है, इसको हम 109 अरब रुपया देते हैं। इस साल 109 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज को देगी, और सिर्फ 2 करोड़ 93 लाख लोग पाकिस्तान रेलवेज में सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर सफर करने वाले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान 3700 रुपया नुकसान बर्दाश्त कर रही है। आप कराची से हैदराबाद जाएं, फैसलाबाद से लाहौर जाएं, 3700 रुपया पर मुसाफिर हुकूमत पाकिस्तान नुकसान बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि रेलवे आपके बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे सारिफ के बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट के लिए नहीं चल रही। रेलवे बेनिफिट के लिए चल रही है रेलवे मिनिस्ट्री के, वो रेलवे चल रही है उसके बेनिफिट के लिए जो रेलवे में चीजें सप्लाई करते हैं, वो अरबपति हो रहे हैं, वो पैसे वाले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमको ये जहन चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी कि यार पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के एक्शंस हैं वो लोगों की बेनिफिट के लिए चलने चाहिए। ये हुकूमत के एक्शंस जो हैं वो अपने आप के बेनिफिट के लिए नहीं चलने जाएंगे। ये सोच बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। और इस वक्त बिजली के अंदर जब आपने पाकिस्तान भर में कहराम मचा रखा है, वहां पर हुकूमत के लिए क्या बड़ी बात है कि 100 अरब रुपया पीएचडीपी से कम कर दे। ये 75 अरब रुपया तो सिर्फ एमएनएस को दे रहे हैं, बाकी सूबे दे रहे हैं अपने 500 अरब रुपए। क्या बड़ी बात है कि सेनेट बोल दे या नेशनल असेंबली बोल दे या प्रेसिडेंसी बोल दे या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल दे कि जो लास्ट ईयर खर्चा किया था हम उस पर रहेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। ये क्या बड़ी बात है इनको बोलने के लिए? 100 अरब रुपया इस हुकूमत पाकिस्तान जो 18,800 अरब रुपया खर्च करेगी, उसको 100 अरब रुपया बचाना कौन सी बड़ी बात है? 100 अरब रुपए का आप खर्चा कम करें, आप ये टैक्सेस कम कर दे जो मैं बात कर रहा हूं। कम से कम अगर आप पूरे साल आपका इतना जिगर नहीं है कि इतना लोगों की खिदमत कर सकें, तो अपने आप को खिदमत करनी बहुत जरूरी है। तो कम से कम अगले 4 महीने जब गर्मी से लोग मर रहे हैं उस वक्त तो कर दो। ये मेरी बात आपके सामने, कुछ चंद बातें आपको गुजारिशात रखनी थी। जी एक मिनट, एक सेकंड मैं जरा एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. میں صرف ایک چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے آئی پی پیز, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہوا ہے جو کیپیسٹی چارجز کے اوپر. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ عوام دینے کے لیے انکم اور سیلز ٹیکس ہٹانا ہوگا. یہاں وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی بلوچستان میں اختلافات. بلاول بھٹو کی ہدایت پر پی پی بلوچستان کے صدر, نائب صدر, جنرل سیکریٹری اور سیکریٹری اطلاعات کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ خان ترین سے. بتائیے مصطفیٰ. دیکھیے جی, 2 روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر چنگیز جمالی, جنرل سیکرٹری روزی خان کاکڑ نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات سربلند جوگیزئی اور دیگر عہدیداروں کو عہدوں سے فارغ کرتے اور ان کی رکنیت ختم کی جاتی ہے. اسی طرح سربلند جوگیزئی نے سردار عمر گورگیش سے مل کر پریس کانفرنس کی تھی, جس میں انہوں نے روزی خان کاکڑ اور چنگیز جمالی کو ہٹانے کا اعلان کیا تھا. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مداخلت کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں اختلافات کی بنا پر. ان کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے صوبے کے عہدیداروں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. شکریہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.